कितना इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ हम आप देखते हैं दान और दशवांश के विषय में बहुत सारे लोग दान और दशवांश को लेकर जो हैं गंभीर नहीं रहते, वे अपने दशवांश को नहीं निकालते, है ना। चलिए आइए हम आगे देखने की कोशिश करते हैं कि दान और दशवांश के विषय में बाइबल क्या कहती है, और एक विश्वासी को दान और दशवांश देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और देते हैं तो उससे क्या फायदा और उससे क्या नुकसान है। आइए हम देखने की कोशिश करते हैं। प्रोवर्ब्स क्या है उसका 3rd चैप्टर 9th and 10th वर्स। अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे, और अपनी भूमि की सारी सबसे अच्छी और पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। मतलब व्हेन यू गिव टू गॉड, जब हम परमेश्वर को देते हैं तो हम उसकी आराधना करते हैं, हम उसकी महिमा करते हैं। देना एक आराधना है। फिर उसके बाद में इस प्रकार हाँ, तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। खत्ते मतलब आपका अकाउंट फुल रहेगा, आपको नुकसान नहीं होगा। जो लोग कर्जे में रहते हैं, जो लोग के पास में धंधा, बिजनेस, काम, व्यापार बनता नहीं है, इसका मतलब उनको सबसे पहले क्या चेक करना है, क्या वे अपने बिजनेस से, क्या वे अपनी नौकरी से, क्या वे अपने घर से, अपने खेत से, बाड़ी से दशवांश निकालते हैं। जो लोग दान और दशवांश निकालते हैं उनके धन में आशीष बनी रहती है, वे कभी लैक नहीं करते, उनके खत्ते हमेशा भरे रहते हैं, वे हमेशा भरपूरी से चलते हैं, उनका पॉकेट खाली नहीं होता, उनका बैंक खाली नहीं होता, क्योंकि उनके बैंक में परमेश्वर का आशीष होता है। तो आशीष पाना है तो दान और दशवांश में हमें ईमानदार होना है। फिर आगे क्या लिखा देखते हैं। और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। नया दाख मधु मतलब ये कि आप जो भी काम करोगे उसमें मल्टीप्लिकेशन होते जाएगा, आशीष आते जाएगी। आपने 100 रुपए रखा है, वो आगे चल के 1000 में बदल जाएगा। आपको परमेश्वर नए नए रास्ते खोल के देगा, आपके बिजनेस में ऑटोमेटिकली ग्रोथ होगी। बहुत सारे लोग अपने बिजनेस के लिए प्रेयर कराते हैं। हम उनसे सबसे पहला सवाल पूछते हैं, क्या आप दान और दशवांश के लिए ईमानदार हैं? क्या आप उन कामों के लिए गंभीर हैं? क्या आप जो हैं प्रभु को अपना पहला भाग देते हैं? नौकरी लगने से पहले सब लोग दुआ कराते हैं, पास्टर जी हमारी नौकरी के लिए दुआ करो। और जब पहली बार नौकरी लगती है तो पहले टाइम बड़े ईमानदारी से दान और दशवांश ला के देते हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे पुराने होते हैं वैसे वैसे दान और दशवांश बंद कर देते हैं। और फिर उसके बाद में उनके जीवन में कई बार जो है बीमारियां, तकलीफ, परेशानियां आ जाती हैं। तो इसके लिए हमको बड़ा सावधान रहना है कि हम जो है दान और दशवांश के लिए हम प्रभु के लिए ईमानदार हैं या नहीं। आप इंसान को मत देख के दान दशवांश नहीं देना, अरे हम पास्टर जी को नहीं, पास्टर जी को नहीं दे रहे हैं आप किसी को नहीं दे रहे हैं, आप परमेश्वर को दे रहे हैं। और आप देकर अपने अपने अकाउंट में, अपने खेत में, अपने खत्तों में आशीष को रजिस्ट्री करा रहे हैं। ये है नियम।